Hello all, welcome to my channel You and Me YouTube. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Guys, my name is Jayaprakash Narayan Jha. And in this video I will explain you the another part which is very important to increase our immune system. And please watch this video till end, and if you find this video is really for you, please subscribe it, like it, and pass the comments so that I can improve the videos. Namah Shivaya. Om Namah दोस्तों, Shivaya. मेरा नाम जयप्रकाश नारायण झा है और आप सबों को मेरे चैनल यू एंड मी यूट्यूब पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में हम और दूसरा स्टेप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पार्ट में बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात है जो बताया जा रहा है, जो बहुत ही ज़रूरी है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, फिर इसको लाइक भी करिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी दीजिए। सो थैंक यू। अभी अब वीडियो के अब दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं। Do not expose our body to polluted dust. Guys, this we know very well. When we are inside our house, normally it is safe. The moment we go out, we all know it is fully air polluted. Therefore, we must avoid this dust. Always wear mask. That's the only way. दोस्तों, भी आप बाहर जाएं, कितना पॉल्यूशन बढ़ा रहता है, कितना खतरनाक दूषित वातावरण रहता है, तो हमें जब भी बाहर निकले, खास करके महामारियों के समय में, तो अपने आँख, अपने कान, नाक को जरूर ढक के जाए। नेक्स्ट, यूज फ्यूमिगेशन टू कीप आवर हेल्दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड थ्रोट। गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to protect our throat or respiratory tract, which is the most prone for the viral disease. Therefore, we must prepare this fumigation and inhale it deeply. The ingredients are here: turmeric, and that is of organic in nature; black pepper, that is gol mirch, it is said; then ajwain, then ginger or ginger powder also you can take, elaichi, or that is called cardamom. Along with, if you use some neem leaf and water, we can boil it in stuff like some utensils, boil it for some times, and after that you cover it with some clothes and inhale these fumes as deep as possible. It will clean your respiratory tract and feel the mixed of this smell of these fumes. This is really fantastic. This will increase the skin immunity of the skin of the respiratory tract and make it strong to fight against any kind of virus. Guys, after using the fumigation, you can consume this solution if you wish. Otherwise, you can use some part of this fumigation, solution of this fumigation, while taking bath. सर, अभिज्ञान साहब बताए, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि हमेशा भाप, गर्म भाप का इस्तेमाल किया करें अपने थ्रोट, गला के नीचे और नाक के नीचे से जो श्वास नली है उसको हमेशा गर्म भाप से उसको साफ करते रहें, इनहेल करते रहें, उसको लंबी सांसों द्वारा लिए और छोड़िए।
पतीला में ये 4-5 चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको उसमें डालिए और पानी डाल के बॉईल करिए। जो पहला चीज़ है वो है हल्दी, जो प्योर हल्दी हो, जिसमें कि वो ऑर्गेनिक टाइप का हो। ऑर्गेनिक से मतलब है जो खाद जो हम लोग और जो यूरिया डालते हैं वो नहीं, केमिकल्स वाला नहीं। हो सके तो गोबर वाला खाद वाला जहाँ ऑर्गेनिक से बनता वो हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद गोल मिर्च काला वाला जो होता है वो होना चाहिए, अजवाइन थोड़ा सा होना चाहिए, फिर अदरक होना चाहिए या उसका पाउडर हो तो अच्छा है, इलायची हो या उसका पाउडर हो तो अच्छा है, और उसमें कुछ नीम का पत्ता और पानी डाल के आप एक पतीला में उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल जब हो जाए, उसका भाप जब निकले तो एक कपड़े से अपना मुंह ढक करके उस फ्यूम्स को, उस भाप को खूब लंबी सांसों लेकर के उसे अंदर बाहर कीजिए, नाक से भी और अपने मुंह से भी। जितनी देर तक आप उसे ले सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप पाइएगा कि आपका श्वास नली बिल्कुल साफ हो गया, आपको थोड़ा हल्कापन भी महसूस होगा। लेकिन वास्तविक में यह है, जो सच्चाई यह है कि इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ जाता है। कारण यह है कि जो वायरल अटैक होता है मोस्टली थ्रोट और नाक के साथ ही होता है, वहीं पर अटैक होता है। तो वहाँ अगर हम इस फ्यूम्स का, इस भाप को इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा श्वास नली वाला स्किन है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और हम लोग वायरल अटैक से बच सकेंगे। इम्यून सिस्टम से यहाँ मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक वायरल जो डिसीज होता है या किसी तरह का जो वायरल अटैक होता है हमारे पर, उसको उससे बचने के लिए हमारे शरीर में भी वो कुछ एक क्षमता होती है, कुछ ताकत है जिसको बोल सकते हैं, जो इसको आने नहीं देता हो, उसको हमारे शरीर पर अटैक करने ही नहीं देता है। और हमारे शरीर को यदि और ज़्यादा अच्छा से समझें तो हमारे शरीर पर उसका घातक हमला हो ही नहीं पाता है। कैसे? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वो जो ताकत है, आंतरिक क्षमता जो है, वो इतना स्ट्रांग रहता है, इतना मजबूत रहता है कि वो हार जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है। वो जो क्षमता होता है, वो जो ताकत होता है, उसी को हम लोग इम्यून सिस्टम। Thank you. Take care. Save water. Plant trees.